गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ज्योति माथुर, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से। आज हम सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू C++, CS302। उसकी यूनिट नंबर 7 है। उसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम फाइल हैंडलिंग के बारे में, फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में और फाइल हैंडलिंग के डिफरेंट ऑपरेशंस लाइक ओपन कैसे करेंगे, क्लोज करेंगे, कैसे होगा, इसके बारे में हम देख चुके हैं। तो अब आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फाइल पॉइंटर्स क्या होते हैं और फंक्शंस कौन कौन से हैं फाइल पॉइंटर्स को हैंडल करने के, उनके बारे में जानेंगे। तो फाइल पॉइंटर देखिए क्या होता है। फाइल पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर होता है जिसकी हेल्प से आप फाइल को एक्सेस कर पाते हैं। एक फाइल आपने जो बनाई है, बाइनरी टेक्स्ट जो भी फाइल आपने बनाई है, उसको आप एक्सेस कर पाते हैं थ्रू दी विद द हेल्प ऑफ फाइल पॉइंटर। और जो फाइल पॉइंटर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं हमारे पास। एक तो इनपुट पॉइंटर जिसे हम गेट पॉइंटर भी कहते हैं, और एक आउटपुट पॉइंटर जिसे हम पुट पॉइंटर भी कहते हैं। We can use these pointers to move through the files while reading and writing. जब हम फाइल को रीड एंड राइट करते हैं तो हम इन पॉइंटर्स को हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं। अब देखिए इनपुट पॉइंटर क्या होता है। द इनपुट पॉइंटर इज यूज्ड फॉर रीडिंग द कंटेंट्स ऑफ अ गिवन फाइल लोकेशन। रीडिंग करने के वक्त आप जो पॉइंटर में काम में ले रहे हैं उसे हम कहते हैं इनपुट पॉइंटर। और जो आउटपुट पॉइंटर होता है वो राइटिंग के काम में आता है। कोई कंटेंट आपको पर्टिकुलर फाइल लोकेशन पर राइट करना है तो उसके लिए आप जो पॉइंटर काम में लेंगे उसे हम कहेंगे आउटपुट पॉइंटर। When we open a file in read-only mode, the input pointer is automatically set at the beginning so that we can read the file from the start. अगर आपने फाइल को रीड ओनली मोड में खोला है तो जो आपका इनपुट पॉइंटर है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा एट द बिगिनिंग, जिससे कि आप फाइल को स्टार्टिंग से रीड कर पाएँ। अगर आपने कोई फाइल है उसे राइट ओनली मोड में खोला है तो the existing contents are deleted and the output pointer is set at the beginning. राइट ओनली मोड में अगर आपने किसी को खोला है, आप उसमें राइट करना चाहते हैं, तो अगर फाइल में पहले से कुछ लिखा हुआ है तो वो आपका डिलीट हो जाएगा और जो फाइल है वो जो पॉइंटर होगा वो आपका बिगिनिंग से स्टार्ट होगा। अगर आपने किसी फाइल को अपेंड मोड में खोला है तो इसमें क्या होगा, दिस मूव्स द आउटपुट पॉइंटर टू द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग कंटेंट। जितना भी आपने लिखा हुआ है उसके एंड में आपका फाइल पॉइंटर होगा अगर आपने अपेंड मोड में फाइल को ओपन किया है तो। कुछ फंक्शंस हैं जो हमें देखने हैं जो इन फाइल पॉइंटर्स के साथ में वर्क करते हैं। तो सबसे पहले जो फंक्शन हम देख रहे हैं वो है टेल पी। ये क्या करता है, ये आपकी करंट पोजीशन बताता है। जो पुट पॉइंटर है या जो आउटपुट पॉइंटर है उसकी करंट पोजीशन बताता है। ये सिंटेक्स क्या है, आपको लिखना है फाइल पॉइंटर डॉट टेल पी। जो भी आपने पॉइंटर बनाया है फाइल का वो डॉट टेल पी। ऐसे ही एक दूसरा फंक्शन है टेल जी, जो आपको बताता है करंट पोजीशन क्या है आपकी गेट पॉइंटर की। इसका भी सिंटेक्स वही है जैसे फाइल पॉइंटर और डॉट टेल जी। एक फंक्शन और है सीक पी। ये क्या करता है, ये आपके पुट पॉइंटर की जो इट मूव्स द पुट पॉइंटर टू मेंशन्ड लोकेशन। जो भी आपकी मेंशन्ड लोकेशन होगी सीक पी की, सॉरी पॉइंटर की, वहां पर इसको मूव करेगा जो भी आपने मेंशन कर रखा होगा उसमें। और इसका सिंटेक्स एक बार देखें आप, नीचे लिखा हुआ है जो फाइल पॉइंटर डॉट सीक पी, ब्रैकेट में आपने दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं, नंबर ऑफ बाइट्स कॉमा रेफरेंस मोड्स। देखिए इसमें ये दो आर्ग्यूमेंट की जगह आप एक सिंगल आर्ग्यूमेंट नंबर ऑफ बाइट्स या जिसे हम ऑफसेट कहते हैं वो भी पास कर सकते हैं। आप कई बुक्स में देखेंगे तो इस सिंटेक्स में आपको सीक पी के साथ लिखा हुआ मिलेगा ऑफसेट और रेफरेंस पोजीशन। तो ये नंबर ऑफ बाइट्स आपके ऑफसेट के लिए यूज किया है और ये रेफरेंस मोड जो है ये रेफरेंस पोजीशन, ये दोनों सेम वर्ड है। एक नेक्स्ट फंक्शन और देखना है आपको सीक जी। ये क्या करता है, इट मूव्स गेट पॉइंटर टू अ स्पेसिफाइड लोकेशन। ये सीक पी तो पुट पॉइंटर के लिए है और ये सीक जी है ये आपके इनपुट पॉइंटर के लिए या गेट पॉइंटर के लिए है। सिंटेक्स सेम है, फाइल पॉइंटर डॉट सीक जी, वही आर्ग्यूमेंट रहेंगे दोनों ऑफसेट और रेफरेंस पोजीशन। ये ऑफसेट हमेशा बाइट्स में होगा, नंबर ऑफ बाइट्स 1 2 4 जो भी आप लिखेंगे वो इसमें होगा।
For seek P and seek G, 3 reference points are passed. ये जो reference points है इनके ये 3 arguments हो सकते हैं. IOS scope resolution beginning, ये beginning of the file के रेस्पेक्ट में बात करेगा. अगर यहाँ पर आपने बिगिनिंग ऑफ फाइल लिखा है तो ये बिगिनिंग ऑफ फाइल होगा. iOS करंट लोकेशन, ये करंट पोजीशन के रेस्पेक्ट में बात करेगा. और iOS एंड मतलब एंड ऑफ फाइल के रेस्पेक्ट में बात करेगा. ये थर्ड आर्ग्यूमेंट अगर आपने यहाँ लिखा है तो. एग्जाम्पल देखते हैं एक बार इसका. देखिए यहाँ अगर आपने लिखा है fout.seek.g, तो ये fout तो आपका फाइल पॉइंटर है और ये seek g के अंदर आपने 2 आर्ग्यूमेंट पास करे हैं. ये फर्स्ट वाला तो है ऑफसेट और ये सेकंड वाला है रेफरेंस पोजीशन. मतलब ये तो नंबर ऑफ बाइट्स में दिखाया है आपने 0 तो, और ये आपकी उसकी लोकेशन है रेफरेंस पॉइंट की, रेफरेंस पॉइंट है ये. तो अगर आपने लिखा है fout.seekg 0 iOS बिगनिंग, तो ये स्टार्टिंग से पॉइंटर यहाँ कहाँ चला जाएगा, गो टू स्टार्ट. अगर आपने लिखा है 0 और फिर iOS करंट, तो ये आपका जो पॉइंटर होगा सीक ये पॉइंटर ये रहेगा करंट पोजीशन पर. अगर iOS एंड आपने लिखा है सेकंड आर्ग्यूमेंट में, तो ये गो टू दी एंड ऑफ फाइल है, एंड ऑफ फाइल पे चला जाएगा. अब आगे आप देखें, आपने लिखा है fout.seekg ब्रैकेट में m iOS बिगिनिंग, तो ये क्या करेगा, बिगिनिंग से लेकर m+1 बाइट पर मूव कर जाएगा. मूव टू m+1 बाइट इन दी फाइल. m+1 इसलिए लिखा है क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि 0 से हमारा पॉइंटर स्टार्ट हुआ है, इसीलिए m+1 लिखा है इसमें. आगे हमने लिखा है fout.seekg m iOS करंट, तो इसमें क्या होगा, जो आपकी करंट पोजीशन है उससे m बाइट्स आगे आपका पॉइंटर मूव करेगा. गो फॉरवर्ड बाय m बाइट्स फ्रॉम दी करंट पोजीशन. fout.seekg -m है तो ये बैकवर्ड मूव करेगा क्योंकि -m लिया है. करंट पोजीशन से m बैकवर्ड. लास्ट वाला जो आपने लिखा है fout.seekg -m iOS एंड, तो एंड से फाइल एंड से m बाइट्स बैकवर्ड जाने की बात कर रहे हैं. तो ये m लास्ट एंड ऑफ फाइल से m बाइट्स पीछे मूव करेगा पॉइंटर को. तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो fout के साथ आपने यूज करके देखे हैं. एक लास्ट टॉपिक और है, अगर आपको फाइल का एंड डिटेक्ट करना है तो कैसे करेंगे. आप फाइल का एंड डिटेक्ट कर सकते हैं. फंक्शन है EOF, इससे आप फंक्शन, इसकी हेल्प से आप फाइल का एंड डिटेक्ट कर सकते हैं. ये फंक्शन जो है आपका, ये iOS क्लास के अंदर लिखा हुआ है. इट इज़ अ फंक्शन ऑफ iOS क्लास. इट रिटर्न्स अ नॉन जीरो वैल्यू इफ एंड ऑफ फाइल कंडीशन इज एनकाउंटर्ड. अगर आपका एंड ऑफ फाइल अक्कर हो जाएगा तो ये एक नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज एक जीरो रिटर्न करेगा. तो ये एग्जांपल लिखा हुआ देखिए. अगर if fin डॉट एंड ऑफ फाइल इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर नॉट इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है, एंड ऑफ फाइल है. अगर एंड ऑफ नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया तो आप एंड ऑफ फाइल तक पहुंच गए हैं. अगर एंड ऑफ फाइल तक आ जाएंगे तो ये एग्जिट 1 रन होगा और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा. इट टर्मिनेट्स द प्रोग्राम ऑन रीचिंग द एंड ऑफ फाइल. तो ये एंड ऑफ फाइल का कॉन्सेप्ट है कि कैसे आपको डिटेक्ट करेंगे, कैसे आपको एंड ऑफ फाइल डिटेक्ट करना है. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि कौन कौन से फाइल पॉइंटर्स होते हैं. इनपुट पॉइंटर होता है, आउटपुट पॉइंटर होता है, कौन कौन से फंक्शंस. ये फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है मेन एग्जाम्स के पर्पस से. टेल पी, टेल जी, सीक पी और सीक जी, इन चारों के सिंटैक्स आपने देखे हैं. ज़्यादा डिटेल में हमको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक आइडिया ले लें कि कौन कौन से फाइल पॉइंटर्स होते हैं और उनके नाम और उनका जनरल सिंटैक्स, बस इतना आप ध्यान रखें. और एक लास्ट पॉइंट, डिटेक्टिंग एंड ऑफ फाइल.